हेलो गाइस। काफ़ी सारे फ्रेंड्स के और स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर आपने जो पहले वीडियो बनाया था हमें रिगार्डिंग हाउ टू राइट द असाइनमेंट, वो काफ़ी काम का था, काफ़ी अच्छा आपने व्यूज दिया, 11,000 से भी ज़्यादा। थैंक्स फॉर दैट गाइस, मैंने आपके लिए बनाया था। और अभी भी प्रैक्टिकल्स करने में काफ़ी जन को प्रॉब्लम हो रहा है कि हाउ टू डू द प्रैक्टिकल्स, कैसे लिखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट MPC 007। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा कंप्लीट है। अगर उसमें कुछ करेक्शन वगैरह रहेगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना। एंड गोना शेयर द फाइल। पूरा तो आपको नहीं बता सकता, बट हाँ, कैसे करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैंने वहाँ पे लिख दिया है। जैसे फ्रंट पेज क्या होगा। सो फ्रंट पेज आपका, एज यू कैन सी, एक वन बाय वन बताता हूँ। आप इस तरह से बना सकते हो। फर्स्ट पेज पे MA साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल MPCL 007। फिर आपका नाम आएगा, एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है, कोर्स कोड एज यू नो MAPC 007। देन स्टडी मटेरियल, सॉरी स्टडी सेंटर जो भी आपका है, मेरा रीजनल सेंटर मुंबई है तो 49 जो भी आपका होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने जहाँ से भी अपने जब फेसबुक लाइव मैम का अटेंड किया होगा और मैम का, तो उसका यहाँ पे पिक आएगा, स्क्रीनशॉट। जो 2 सेशंस हुए थे, 2 या 3 4 5 जो भी आपने अटेंड किए हैं। एंड उसके बाद इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में आपको जितना भी आपने जो कुछ किया है उसका पेज नंबर, जैसे पहला एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है बोबोडाल एक्सपेरिमेंट बाय बंदूरा, वो कहाँ से कहाँ तक है पूरा पेज नंबर आपको बताना है। उसके बाद कोविड-19 का जो आपको सेकंड करना है, इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर उसके बाद इंटरव्यू विद ओल्ड एडल्ट जो भी है, सब ये सब एक्चुअली इग्नू के जो भी प्रैक्टिकल के गाइडलाइंस है उसमें सब दिया है। तो मैं जब सबको एक फ्लो बता रहा हूँ कि काफी मेरे फ्रेंड्स का कहना है कि हमें सर पता तो है, सब कुछ दिया है, बट कैसे लिखना है वो नहीं पता, क्या क्या आना चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बता रहा हूँ। करेक्ट, थोड़ा टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक शायद मुझसे भी हुआ है। ओके। तो जो भी है, देन इंटरव्यू के बाद फोर्थ रहेगा लोकस ऑफ कंट्रोल, देन कैटलिस्ट 16 PF। हेलो इफेक्ट, दैट यू नो कि हेलो इफेक्ट क्या होता है भाई। मतलब अगर सपोज कोई XYZ पर्सन बहुत अच्छा है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया था कि तो राहुल थे, आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो, राहुल बहुत अच्छा इम्प्रेसिव स्मार्ट बॉय है, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा कि कोई ऑफिस की पार्टी अरेंज करने के लिए राहुल कैसा रहेगा, आप इमीडिएटली हाँ बोल दोगे, क्यों? क्योंकि आप इम्प्रेस हो राहुल से, फॉर एग्जाम्पल। बट आपको ये नहीं पता उसके बारे में कि क्या हो सच में पार्टी अरेंज कर सकता है या कुछ अच्छा मैनेजमेंट स्किल कर सकता है, ये आपने उसके स्किल के बारे में कभी सोचा नहीं। तो इस तरह से हेलो इफेक्ट में आपको लिखना है। एंड एनेक्सर 1 2 3। अब सबसे पहले आप लोग लिखोगे, ये मैं यहाँ पे ब्लैंक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग ये सीखे, बट सी पूरा कॉपी मत करना यार। सो टाइटल, अ ब्रीफ स्टडी ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी एंड स्पेलिंग मिस्टेक एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। एम क्या है आपका? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सो एंड सो। फिर इंट्रोडक्शन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग क्या क्या है। उसके बाद अगर आप कुछ चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, बिहेवियर, कॉग्निशन, सॉरी कॉग्निटिविज्म, इन सबको इस तरह से आप कर सकते हो। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड विकेरियस लर्निंग, चेंज इन मेंटल रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएगा सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंदूरा जो भी यहाँ पे दिया है। इसके बाद सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, यहाँ पे मैं थोड़ा हाइड किया हूँ, मैं सिर्फ इनिशियली आपको बताया कि ये ऐसे करना है। इंडेक्स, फिर टाइटल, एम, इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये आप मसाला भर सकते हो यहाँ पे, डोंट माइंड थोड़ा मसाला बोल रहा हूँ। सो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। उसके बाद जो बंदरा का जो यूट्यूब का वीडियो है काफी अच्छा है, आपको देखना है, वो बोबोडाल वाला। और फिर उसके थोड़े स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, मैंने करके रखा है। देन आपको जो भी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने क्या क्या 36 बाय 36 गर्ल के साथ जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, सो एंड सो क्या क्या किया, आप वीडियो देख के सब समझ जाओगे। थियरी भी काफी आपको पता है, रिसेंटली आपने अगर एग्जाम दिया तो वेल एंड गुड, आपको सब याद ही होगा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, कि भाई डिफरेंस बिटवीन सोशल लर्निंग थ्योरी एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में, तो सोशल लर्निंग थ्योरी इज अ लर्निंग थ्योरी, सो एंड सो सब आपको पता है, इंटरनेट से भी आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज एक्सपेंड फ्रॉम, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अल्बर्ट बंदूरा वगैरह। देयर आर 3 कंसेप्ट्स, कौन से 3 कंसेप्ट है? ये ट्राइंगल वाला आपको याद होगा। उसके बाद कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करो, इलैबोरेट करो। पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेंटल स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग,
देन लर्निंग डज नॉट नेसेसरी लीड टू चेंज एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट पेज पे सेल्फ एफिशिएंसी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेंसीज, इमोशनल अरोजल, बिहेवियरल कैपेसिटीज। और क्या या नेक्स्ट पेज पे reinforcement, focus of control, फिर application of social learning theory, education, then social policy, media violence, then psychotherapy, criminology, management, health science, जितने भी पॉइंट्स है। then next question, based on this theory and its application, do you think violence is contagious? तो आपको वो सब बताना है कि भाई हाँ, बच्चा लोग ने अगर देखा टीचर मार रही है, थोड़ी देर के बाद आके उन्होंने भी ऐसे बिहेव किया, या टीचर अगर उस बेबो डॉल को प्यार कर रहे हैं तो वो भी किस तरह से बिहेव कर रहे थे। तो क्या ये सब जो भी आपका कंक्लूजन है वो आपको यहाँ पे बताना है। देन डिस्कशन कंक्लूजन, फाइनली आपको क्या लगता है ये यहाँ पे आएगा। देन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में रेफरेंस आपने कौन सा यूज किया है, ये सब साइट सपोज मैंने देखे हैं तो आपको भी यहाँ पे रेफरेंस साइट बताना है कि इग्नू स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन, जो भी ये यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा ब्रीफ स्टडी, नेक्स्ट टाइटल, a brief study on different theories of intelligence and understanding their implication। फिर aim objectives क्या है, to understand so and so। फिर intelligence is the capacity, what do you want to write। फिर the ability to acquire knowledge, to think and reason effectively, यहाँ पे सब लिखना है किस तरह से नॉलेज आप अप्लाई करोगे। उसके बाद इंटेलिजेंस इन सोशियोलॉजी, सॉरी सोशियली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आएगा। थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस, आप इग्नू का जो भी गाइडलाइंस है प्रैक्टिकल को उसमें गो थ्रू करोगे ना, आपको ये सब मिल जाएगा। थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस में आप क्या क्या लिख सकते हो, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, बहुत इजी है। थॉर्डाइस थ्योरी, उसके बाद थॉमसन थ्योरी, गार्डनर थ्योरी, आप ऑर्डर चेंज करके लिखना यार। ओके एंड देन जो भी आपके कंक्लूजन है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पैटियल, ये सब आप यहाँ पे भी है, वहां पे भी आप देख सकते हो इग्नू की साइड पे। देन स्टर्नबर्ग्स ट्राइटरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किस तरह से उन्होंने 3 स्टेप वाला बताया था। उसके बाद माय इंटरसेप्शन माय इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस क्या होता है, डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। फिर कोविड-19 वाला हैज टॉट अस, क्या हम लोग को सिखाया घर में किस तरह से बिठाया था, वो मत लिखना, उससे हमें क्या पता चलो, वो लिखना कंक्लूजन। रेफरेंस फिर मैंने क्या क्या साइट देखा, मैंने यहाँ पे लिखा है। देन नेक्स्ट टाइटल एज यू कैन सी, इंटरव्यू एन ओल्ड एडल्ट एंड एनालाइज द इंटरव्यू रिस्पॉन्स, किस तरह से भाई ओल्ड पर्सन जरूर लेना चाहिए आपको, प्लीज लेना, बहुत बहुत आपका आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्चुअली मैंने जब लिया तो मुझे भी पता चला क्या उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की थी, किस तरह से लाइफ को हैंडल किया। हमें भी पता चलता है कि हम लोग इस जब भागम दौड़ की जिंदगी में जो कर रहे हैं आगे चल के हमें थोड़ा अच्छा फील होना चाहिए, गलत काम करेंगे तो थोड़ा गलत फील होता है। तो जो भी है आप यहाँ पे लिख देना, यंग यंग ओल्ड, मिडल ओल्ड वगैरह, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है उसके बारे में। एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, आपको सब डिस्क्राइब करना है, टू अंडरस्टैंड क्या क्या करना है, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मटेरियल ऑब्वियसली पेंसिल, स्केल, इरेजर। अब पार्टिसिपेंट का प्रोफाइल आपको थोड़ा यहाँ पे मेंशन करना है गाइस, उनका नाम क्या है, जो भी आप ओल्ड पर्सन लिया है उनका नाम, उनका एज, जेंडर, अगर एजुकेशन है, एजुकेटेड नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन, उसके बाद आपको बताना है इस तरह से स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कैटेगरी नेम, एग्जाम्पल, तो सब मैंने थोड़ा हाइड करके रखा है, आप अपना लिखना। फिर रेफरेंस मैंने ये पढ़ा था, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज, हिस्टोरिक रिव्यू आर्टिकल्स एंड सो, जहाँ पे भी दिया था, आप भी थोड़ा रीड करना। हाँ, पूरा पूरा कॉपी बिल्कुल मत करना, अगर आप ये करोगे पूरा मतलब खुद से भी, ये तो मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आप जब खुद से करोगे ना बहुत काम में आएगा, जब आपका जो प्रैक्टिकल का वाइवा होने वाला है उसमें बहुत काम में आएगा, इसलिए खुद से करोगे ना बहुत आपको मजा आएगा और नॉलेज मिलेगा और प्रैक्टिकल का भी तैयारी हो जाएगा सारे का। So next discussion and conclusion जो भी मैंने की, by the response were verbal and descriptive, they were also indicating and so that you know. The next title, to perform locus of control test on an individual and interpret its result। फिर objective, introduction, फिर ये जो जुलियन रॉबर्ट सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दैट रॉबर्ट सोशल लर्निंग थ्योरी, जैसे कि बिहेवियर, पोटेंशियल, एक्सपेक्टेंसी, रीइंफोर्समेंट वैल्यू है, साइकोलॉजिकल सिचुएशंस एंड सो ऑन, वो ये सब यहाँ पे आएगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट आएगा। Then again, material required are rotas, that rotas locus of control scale with scoring and ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ, पेंसिल स्केल एंड इरेजर। फिर पार्टिसिपेंट जिसका भी आप जो भी पार्टिसिपेंट उसका नाम, एज, जेंडर, एजुकेशन, सो एंड सो। देन प्रोसीजर, ये भी सब दिया है उसमें।
प्रिकॉशंस क्या क्या लेना ये भी दिया है, देन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में, देन रेफरेंस आपने जो भी यूज किया है आपको यहाँ पे बताना है, देन आपका जो डिस्कशन है, कंक्लूजन है, और टेस्ट का रिजल्ट। मैंने क्या रेफर किया था, इग्नू स्टडी मटेरियल। देखो मैक्सिमम तो इग्नू स्टडी मटेरियल में मिल जाता है, बाकी का आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, बट जो भी जहां से भी आपको नॉलेज मिला वो यहाँ पे रेफरेंस में लिख देना, बहुत अच्छा रहता है। देन टू नेक्स्ट टाइटल है टू असेस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स 16 पर्सनालिटी ट्रेड्स। उसका एम, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन जो भी है आप यहाँ पे बताओगे। उसके बाद ट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, यूज ऑफ 16 पीएफ एंड सो ऑन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, इस तरह से। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड है 16 पीएफ और आईपी स्केल, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है, पेंसिल स्केल एंड इरेजर, फिर नेम, एज, पार्टिसिपेंट का, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस एंड सो ऑन, ये सब यहाँ पे आपको पॉइंट्स देना है, 2.1, 1.2, 2.7 जो भी है। देन डिस्कशन और जो भी कंक्लूजन आपका रहेगा, रेफरेंस बुक, इग्नू मटेरियल, दैट्स इट। मैंने इसके लिए सिर्फ इग्नू मटेरियल लिया, ज्यादा टाइम नहीं था यार, आपके पास रहेगा, प्लीज आप करना। देन नेक्स्ट टाइटल, अ ब्रीफ स्टडी ऑन हेलो इफेक्ट एंड experiment conducted on same by Nisbet and Wilson। फिर आप एम बताओगे, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, डिस्कशन के बाद सॉरी हाँ क्वेश्चन है, द की गेटवेज फ्रॉम द मेन एक्सपेरिमेंट, क्या क्या आपको पता चला यहाँ पे लिख देना है। हाउ इज हेलो इफेक्ट बीइंग यूज्ड टू वंस एडवांटेज, मैंने इनिशियली आपको बताया था। फाइंड द एप्लीकेशन एंड कॉमन यूजेस ऑफ हेलो इफेक्ट, नेट पे सर्च करके सब मिल जाएगा। Is there any relationship between the behavior, इसमें behavior, oh you, so you नहीं लेना है, okay, English and American English, okay। then आपका conclusion, reference, उसके बाद एनेक्सर में आपको क्या क्या करना है भाई, ध्यान देना है एनेक्सर में, ये सब क्वेश्चंस वहाँ पे दिया है, बस उसी का क्वेश्चन आंसर करना है। इंटरव्यू क्वेश्चनरी, हाउ यू फील नो एट दिस एज, कैसा लगता है भाई आपको इस उम्र में, आंसर मिलेगा। How do you feel with daily health routine, and then what were your hobbies in your 20s and 30s, how many you still manage to continue, and so on। इस तरह से जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर्स मैंने लिख के रखे हैं, आप अपने हिसाब से इंटरव्यू लेना, उनको पूछना, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आंसर्स आपको मिलेंगे, और जो भी है आपका क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे इस तरह से आप लिख के दे सकते हो। उसके बाद ये भी आपको लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको मिल जाएगा, इग्नू साइट पे भी है, आप ये सब ढूंढ सकते हो, पूरा पढ़ना जो भी गाइडलाइंस है, और आपका जो कंक्लूजन जो आप ये उनको दोगे, टिक 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 करके मिलेगा 4-5 इसमें, इस तरह से कुछ आपको मिलेगा। और फिर ये सब इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस वगैरह क्या जो जो भी आपने उनको मार्क्स दिया है, एंड या ये कंप्लीट हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही है। तो इन शॉर्ट मेरा इस तरह से बना है, एज यू कैन सी एज ए होल 49-50 पेज। अभी थोड़ा एडिट भी करूंगा मैं, इसको हटाना पड़ेगा ना यार मुझे ऑब्वियसली। हाँ, मेरा अगर स्कोर हो गया उसके बाद नेक्स्ट बैच के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ये सब हटा के आप उनको डिटेल में ही दे दूं, बट हाँ वो टाइम में क्वेश्चंस चेंज होंगे डेफिनेटली। सो इस तरह से आपको आपका फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल लिखना है। होप मेरा ये हेल्प आपको जरूर पसंद आएगा। लाइक और कमेंट जरूर करना, कुछ करेक्शन है तो प्लीज मुझे बताना। ऑन योर रिक्वेस्ट मैंने किया है, टाइम तो मेरे पास भी बहुत कम है, सबमिशन मुझे भी करना है, बट हाँ मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, सारे फ्रेंड्स को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल।